इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में कई खूबसूरत इमारतें हैं और हर इमारत के बनने के पीछे छुपी हुई है एक दिलचस्प कहानी। ऐसी ही एक कहानी है अशरफी महल की। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आज हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मांडू में। मांडू के ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स 1401 से लेकर 1526 यानी कि 125 साल के दौरान पूरे हुए हैं। इन्हीं में एक है अशरफी महल। इस महल का कामकाज दो अलग अलग टाइम पीरियड्स में पूरा हुआ है। मांडू की मशहूर जामी मस्जिद के ठीक सामने सड़क की दूसरी तरफ ये स्मारक अशरफी महल के नाम से मशहूर है। लोग इसे मदरसे के नाम से भी जानते हैं। इस महल को बनाने की पहल होशंग शाह ने की, शायद उसी वक्त जब वो जामी मस्जिद का निर्माण करा रहे थे। जामी मस्जिद की तरह ये पूरा स्मारक भी लाल पत्थरों से बनाया गया है। कालांतर में इस मदरसे पर फिर से निर्माण कार्य शुरू हुआ और मदरसे के अगले हिस्से और आंगन को महमूद खिलजी की कब्र के लिए घेर लिया गया। उसके एक कोने के स्तंभ को महमूद खिलजी ने विजय स्तंभ के रूप में भी विकसित किया। इस महल का नाम अशरफी महल रखे जाने के पीछे एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि गयासुद्दीन खिलजी ने अपनी बेगमों का मोटापा कम करने के लिए उन्हें इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने के लिए कहा था और हर सीढ़ी के बदले उन्हें एक सोने का सिक्का यानी कि अशरफी देने का वादा किया था। मजेदार बात यह है कि रानियों को हर दिन उतनी ही अशरफी दी जाती जितनी सीढ़ियां वो चढ़ पाती। मदरसे की इमारत को देखने पर साफ पता चलता है कि चबूतरे पर स्तंभ बने हैं और उन स्तंभों पर मेहराब बनवाए गए हैं। इस महल को बनवाने का उद्देश्य शिक्षा से जुड़ा हुआ था। इसके डिजाइन को देखकर ही पता चल जाता है कि इसका निर्माण एक मदरसे के रूप में हुआ था। अंदर घुसते ही एक खाली खुली जगह रखी गई है जिसके किनारे पर छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई हैं ताकि छात्र उसमें रह सकें। मदरसे का दूसरा हिस्सा अंदरूनी हिस्से की तुलना में कम सकरा है। इस स्तंभ आधारित मेहराब नुमा खुले हॉल के पीछे छात्रों के रहने के लिए बने कमरों की संख्या 19 है। ज्यादातर कमरे अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक जैसे हैं, लेकिन कुछ कमरे आकार में बड़े हैं। उसके बीच में एक खाली खुला चबूतरा या कहीं आंगन है। उत्तर और दक्षिण दिशा में बने कमरों के सामने वाले बरामदे को छोटी छोटी मेहराबों से विभाजित किया गया है।
मेहराबों की चौड़ाई में जो अंतर होशंग शाह के मकबरे के प्रांगण में देखने को मिलता है, वो यहाँ ज्यादा जीवंत और स्पष्ट रूप से दर्शनीय है। कहा जाता है कि इस छोटे से शहर मांडू का सबसे बेहतर समय वो था जब दिल्ली सल्तनत के अफगान मूल के गवर्नर दिलावर खान और उनके बेटे होशांग शाह का शासन था। अशरफी महल समेत अफगानी कला से जुड़े हुए कई ऐसे स्मारक हैं जो उस गौरवशाली दौर की गाथा कहते हैं। अगर आप उस दौर को देखना चाहें, उस दौर को जीना चाहें, तो यहाँ मांडू जरूर आइएगा।